थे। तो अभी तक कमेटी उस पे बैठी है, उस पे डिसीजन चल रहा है। हम आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पहले भी पूछा है कि मैम इसमें आरपीएससी मतलब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। देखो अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे कुछ भी डिसीजन नहीं हुए, तो अभी जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वो पुराना जो मैप है राजस्थान का, बिकॉज गवर्नमेंट का खुद का जब तक एक मैप तैयार नहीं हो जाता है, अभी गवर्नमेंट की कमेटी इज़ वर्किंग ओवर इट, और उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कैंसिल भी कर दिए। वो सब अपन कल की क्लास में बात करेंगे कि क्या चेंजेस बताए गए थे और उनमें से कौन से एक्सेप्टेबल है और कितने पे काम चलेगा, वो सब अपन कल की क्लास में बात करेंगे। बट अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हम पुरानी ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तक देखो गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ भी डिसाइडेड एज ऑफ नाउ नथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड कि यही राजस्थान का प्रॉपर रेवेन्यू मैप रहेगा। सो जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता, अगर आपको कोई भी बुक्स वगैरह, मैंने देखा बहुत सारे पब्लिकेशंस ने बुक्स भी छाप दिए 50 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, 50 बन ही नहीं रहे। अब वो बुक्स जो लाया है और वो पढ़ रहे हो आप, बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब गवर्नमेंट के लेवल पे डिसाइड नहीं हुआ तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि बॉर्डर कहाँ पे रह रहा है डिस्ट्रिक्ट वगैरह का। एंड मोस्टली आप जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस उठा के देख लो आरपीसी का, कहीं पे भी ऐसा नहीं पूछा जा रहा है जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा रहा हो रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह को लेके, ठीक है। तो अभी पुराना वाला ही हमें पढ़ना है जब तक गवर्नमेंट के लेवल पे डिसाइड नहीं होता है। वी आर नो वन टू मैप खुद के लेवल पे डिसाइड कर लें कि ये वाली जगह तो यहाँ पे आ जाएगी, चलो ये पढ़ा देते हैं, तो वो सब नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अपन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है उसके हिसाब से चलेंगे। सो लोकेशन एंड इसके अंदर अभी अपन राजस्थान का पुराना मैप ही याद करेंगे, और फिर उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं या क्या प्रपोज चेंजेस हैं वो भी अपन कवर करेंगे, ठीक है। एक ये पोर्शन आपको कवर करना होता है। फिर आपको रीजनल क्लासिफिकेशंस पढ़ने पड़ते हैं कि ढूंढाड़ वाला रीजन कौन सा है, मेवाड़ वाला कौन सा है, मारवाड़ वाला कौन सा है, ये कुछ रीजन्स आपको पढ़ने पड़ते हैं राजस्थान के, ठीक है। तो वो अपन कवर करेंगे। देन इसके अंदर लोकेशन एंड एक्सटेंट की बात की गई है, तो आपको राजस्थान का लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन उसका एक आइडिया होना चाहिए। ये सब इसके अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। राजस्थान मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है ये होगा। फिर सेकेंड चैप्टर अपन फिजियोग्राफी की बात करेंगे, ओके। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अबाउट ओरिजिन। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट ओरिजिन ऑफ राजस्थान, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। अब आप याद करो 6th 7th 8th का ज्योग्राफी, जब आपको किसी ज़माने में ऐसा पढ़ाया जाता था बचपन में कि पूरी दुनिया जो है, पूरा जो लैंड था वो एक यूनाइटेड था, और पूरा जो ओशन है वो पूरा एक था। मतलब कि द लैंड पार्ट वॉज, अभी जैसे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है वैसा कॉन्टिनेंट्स नहीं था, पूरा एक यूनाइटेड पोर्शन हुआ करता था। एंड वन वॉज दिस ओशन वाला पोर्शन। एम आई करेक्ट और नॉट? ऐसा पढ़ा है मैंने बचपन में ये जिक्सॉ पजल मॉडल और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वैसा वही चीज़ यहाँ पे भी राजस्थान जीके में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो ये सब अपन ने बचपन में सुना कि एक पोर्शन था जिसको अपन बोलते थे पैंजिया, और एक था पैंथालासा, ठीक है। तो ये जो पैंजिया है इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले ये एक होल पोर्शन होता था, देन इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज लॉरेंजिया एंड गोंदवाना, या फिर इसे हम अंगारा या गोंदवाना लैंड बोलते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। फिर उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स हुए, धीरे धीरे दिस थिंग नो प्लेट्स का आपस में मूवमेंट होता है। देन जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, या जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो बर्मा प्लेट है, उसका कोलिजन होता है विद यूरेशियन प्लेट के साथ में, फिर हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है। तो ये बचपन की कहानी है, और अभी भी आपने सुना होगा कि हिमालयाज़ हर साल कुछ कुछ माइक्रो सेंटीमीटर्स या 1-1 सेंटीमीटर से और बढ़ता जा रहा है। ये आपने सुना होगा ना, हिमालयाज़ की हाइट और बढ़ती जा रही है, कि वो कंप्रेस होते जा रहे हैं। तो वही वाला थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाइड है, बिकॉज अपन देख रहे हैं कि राजस्थान का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वो जो आपने इंडिया की ज्योग्राफी में पढ़ा वही अपन राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे हैं पैंजिया और पैंथालासा। ये आपने देखा कि दिस वाज पैंजिया वाला पोर्शन जो पूरा लैंड वाला पोर्शन होता था, एंड दिस वाज पैंथालासा जो था, ठीक है। पैंजिया पैंथालासा था, एंड ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। आपका जो नदर्न पार्ट था उसको बोलते थे आप अंगारा लैंड या फिर लॉरेंजिया, एंड जो सदर्न पार्ट था उसको बोलते थे अपन गोंदवाना लैंड, ठीक है। देन जो
फिर उसके बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट हुआ उसके बाद अपन देखते हैं कि इन जो प्लेट्स जिनका कोलिजन होता है, मेजरली जो यूरेशियन प्लेट था और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, इंडो बर्मा प्लेट था, इनके बीच में जो पोर्शन आता था उसको बोलते थे टेथिस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से आपको समझ में आएगा जब अपन पढ़ेंगे कि डेजर्ट में, राजस्थान के डेजर्ट में जो प्रीवियस बैचेस में स्टूडेंट्स रहे हैं, अपन पढ़ते हैं अबाउट आकल वुड फॉसिल पार्क के बारे में कि अपने राजस्थान में डायनासोर्स के रिमेन्स भी मिलते हैं। राजस्थान में बहुत सारे फिशेस के, वेल्स के, इनके रिमेन्स मिले हैं और आए दिन जैसलमेर में एक्सकेवेट किए जाते हैं। तो वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि मछलियों के आपको रिमेन्स कहाँ से मिल रहे हैं डेजर्ट के अंदर? क्यों? क्योंकि वो टेथिस सी का कभी हिस्सा रहा है। ठीक है, तो ये टेथिस सी भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अबाउट जियो सिंक्लाइन का ना। उसी जियो सिंक्लाइन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वही जो अभी अपन बात कर रहे थे कि दो लैंड थे, मतलब कि दो प्लेट्स हुए एंड दो प्लेट्स जब आपस में इनके बीच में कंप्रेशन फोर्स इस तरीके से चल रहा है, तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं नीचे इकट्ठा होते जा रहे हैं, सेडिमेंट्स आर अक्यूमुलेटेड हियर एंड देन फर्दर जब कंप्रेशन होता जाता है ये जो सेडिमेंट्स हैं ये ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से बन जाता है ना। यहाँ पे ये हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हो गया, हिमालयाज़ के अलावा भी तो कुछ लैंड बना, तो हिमालयाज़ के अलावा अपने राजस्थान में भी चीज़ें बनी। ठीक है, तो यही जो कॉन्सेप्ट आप हिमालयाज़ के कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ते हो कि दो प्लेट्स थी, उनके बीच में कंप्रेशन हुआ, सेडिमेंट्स इकट्ठा होते गए, सेडिमेंट्स का फोल्ड बन गया एंड उससे फोल्ड माउंटेन्स बने। तो वो तो आप हिमालयाज़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते ही हो। सेम कॉन्सेप्ट अपने राजस्थान में भी अप्लाई होगा। एंड बीच में जो ये वाटर बॉडी था ना, दैट वाज टेथिस सी। ठीक है, बीच में जो ये वाटर बॉडी था दैट वाज टेथिस सी एंड ये जो टेथिस सी है इसी के ऊपर आप देखते हो कि आपका जैसे नो टेथिस सी था, अब टेथिस सी तो जैसे नो पूरा सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ उठ गए एंड नाउ बिकॉज सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ आ गए एंड वो पूरा डेजर्ट बन गया वो पोर्शन। ठीक है, तो अपना राजस्थान में जो अपन डेजर्ट वाला पोर्शन पढ़ते हैं, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ टेथिस सी। ओके, देन उसके अलावा जो दो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स भी अपने राजस्थान में चार फिजियोग्राफिक डिविजन्स आप पढ़ोगे। मेजरली पूरे राजस्थान को अपन चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एनीवन जिसको मालूम हो कौन कौन से, जिन्होंने मतलब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो एंड वांट टू पार्टिसिपेट, टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन आंसर एंड अदरवाइज यू कैन जस्ट गेस ऑल्सो। प्लीज़ पार्टिसिपेट। मालूम है आप लोगों को, आपको खुद को मालूम है ना राजस्थान में क्या क्या है, रेगिस्तान है, अरावलीज हैं, क्या क्या है अपने राजस्थान के अंदर फिजियोग्राफिकली? मरुस्थल, मरुस्थल दैट इज डेजर्ट, करेक्ट। देन डेजर्ट से थोड़ा सा प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स है, करेक्ट। हाड़ौती रीजन, हाड़ौती प्लाटो वाला रीजन है, अरावलीज है, करेक्ट। ठीक है, तो ये मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स आप पढ़ते हो राजस्थान के, दैट वी हैव डेजर्ट, वी हैव अरावलीज, वी हैव प्लेन्स एंड वी हैव द हाड़ौती रीजन दैट इज कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ वाला जो प्लाटोनिक रीजन है, जैसे अपन प्लाटो बोलते हैं। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्लाटो क्या होता है। प्लाटो इज़ बेसिकली आप मानिए कि वो प्लेन जितना लो लैंड भी नहीं है एंड इट इज़ पहाड़ों जितना ऊंचा भी नहीं है, इट इज़ समवॉट बिटवीन द टू। एक फिजियोग्राफिक डिवीजन होता है जो कि सॉलिडिफाइड रॉक और इन सब से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे आप पठार बोलते हो हिंदी में, वो प्लाटो होता है। एक तो होता है प्लेनी एरिया, उससे ऊंचा होता है प्लाटो, और प्लाटो से ऊंचे होती है पहाड़ियाँ। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है बहुत हायर स्टैंडर्ड्स में भी नहीं मालूम होता है प्लाटो क्या होता है। तो प्लाटो इस पठार जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, प्लेन से ऊपर होता है ऑल्टीट्यूड उसका एंड पहाड़ियों से नीचे होगा। ठीक है, मतलब कि एक थोड़ा सा हायर लैंड पे, और जो कि सॉलिडिफाइड रॉक्स और इन मेटामॉर्फिक रॉक्स और इन सब से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अभी अपन फिर से इस टॉपिक पे आते हैं कि राजस्थान चार पार्ट्स में बना आपका, डेजर्ट, अरावलीज, प्लेन्स एंड आपका प्लाटोनिक रीजन दैट इज हाड़ौती प्लाटो। अब राजस्थान आपने देख लिया कि फॉर्मेशन तो जैसे आप इंडिया का फॉर्मेशन पढ़ते हो वैसे ही कुछ हुआ था कि पैंजिया पैंथालासा वाला चीज़, फिर अंगारा और लोरेंशिया वाला पोर्शन, ओके, अंगारा एंड लॉरेंशिया वाला आपका रीजन हुआ। देन प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, बीच में टेथिस सी था एंड टेथिस सी का भी एक रोल देखते हो आप राजस्थान के फॉर्मेशन के अंदर। ओके, नाउ यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन से रीजन ने, नाउ दीज आर सर्टन डायग्राम्स ऑल्सो, मतलब आप देख सकते हो बाद में।
आफ्टर द क्लास। यही चीज़ इसमें बता रखा है, लॉरेंशिया था, गोंडवाना था, ये प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ एंड इस तरीके से प्लेट्स मूव करी। ये जो बीच में आप पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ द टेथिस सी। ओके, नाउ हाँ, फॉर्मेशन की अपन बात कर रहे थे। नाउ देखो फॉर्मेशन की जब अपन बात करते हैं कि कौन सा रीजन कौन सा पार्ट से बना हुआ है राजस्थान के अंदर, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में ईस्टर्न प्लेन्स किसके रिमेन्स हैं। राजस्थान में थार डेजर्ट किसका रिमेन्स है। राजस्थान में अरावलीज कहाँ से बने, और राजस्थान में हाड़ौती प्लाटो जो आप देखते हो वो कैसे बने। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 जो आप फिजियोग्राफिक डिवीजन बता रहे हो राजस्थान के, वो कहाँ से बने, उनका ओरिजिन कहाँ ट्रेस करते हो आप। सबसे पहले आते हैं अपन थार डेजर्ट पे। ठीक है, दीज आर द अरावलीज एंड यहाँ पे आपका आता है थार डेजर्ट। तो ऐसा बोलते हैं कि जो थार डेजर्ट है, अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये टेथिस सी का रिमेन्स है, मतलब इसके नीचे, मतलब टेथिस सी था, इसीलिए आप आज भी आपको फॉसिल पार्क है यहाँ पे और फॉसिल के रिमेन्स मिलते रहते हैं राजस्थान के अंदर। सो बिकॉज आप देखते हो कि ये वाला जो रीजन है डेजर्ट जो है ये टेथिस सी का रिमेन है। प्लस आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में बहुत सारी सॉल्टी वाटर लेक्स भी है। आपने सांबर के बारे में सुना होगा कि Yes, सांबर इज़ अ ma'am. सॉल्टी वाटर लेक। Yes, आप ma'am. पचपदरा के बारे में सुनते हो, और भी बहुत सारी सॉल्टी वाटर लेक्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, कुचामन पढ़ोगे क्या आप। अच्छा, आपने जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप बताओ कि आपने कोई भी ऐसी सॉल्टी वाटर लेक ईस्टर्न राजस्थान में देखी थी क्या, अरावली के ईस्ट के अंदर, मतलब ज़्यादा ईस्ट की तरफ आप कोई ऐसा सॉल्टी वाटर लेक ट्रेस करते हो राजस्थान में? No, ma'am. नहीं करते हैं। मोस्टली इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान ओनली। वाई द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान ओनली, क्योंकि वो ही तो टेथिस सी का रिमेन्स है। अब बताओ, सॉल्ट जो आपका ओशन का पानी होता है वो सॉल्टी होता है कि व्हाट इज़ द नेचर, Salty. सॉल्टी होता है। इसीलिए सॉल्टी वाटर लेक्स आपको वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है, बिकॉज थार डेजर्ट इज़ द रिमेन्स ऑफ दैट टेथिस सी। ओके, देन उसके बाद में अपन बात करते हैं जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं। ईस्टर्न प्लेन्स भी टेथिस सी का जो आपका ये वाला पोर्शन है ये भी आपका दिस नो टेथिस सी का ही रिमेन्स माने जाते हैं। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं अबाउट गोंदवाना लैंड। ठीक है, गोंदवाना लैंड अभी अपन बात कर चुके हैं कि कैसे गोंदवाना लैंड था एंड लॉरेंशिया। तो ऑब्वियसली जब आप इंडिया का फॉर्मेशन पढ़ते हो यू स्टडी अबाउट गोंदवाना लैंड ओनली, बिकॉज वो गोंदवाना लैंड, सी आई एक्सप्लेन यू, ये जो गोंदवाना लैंड था ना, ये ऊपर जाके स्ट्राइक करता है एंड ये बीच में टेथिस सी है। तो अपना इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ इसकी वजह से हुआ है, गोंदवाना लैंड की फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि बाकी जो पोर्शन आपको मिलेगा, जो सॉलिडिफाइड पोर्शन मिलेगा राजस्थान के अंदर, जैसे कि अरावलीज आपको मिलेंगे, जैसे कि हाड़ौती मिलेगा, तो दीज आर रिमेन्स ऑफ द गोंदवाना लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली दिस थिंग नो 4 एक निमोनिक बता रही हूँ मैं, उससे आपको याद हो जाएगा, मतलब कि एग्जाम में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सी अदरवाइज पहला हिंट तो आप ध्यान में रखो कि जो बिल्कुल सॉलिड रॉक वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अरावलीज और हाड़ौती जो प्लाटो वाला रीजन है, वो किसका रिमेन्स हो जाएंगे, जो बिल्कुल सॉलिड रॉक वाली चीज़ें हैं, दैट विल बी रिमेन्स ऑफ गोंडवाना लैंड का। ठीक है, एंड जो सॉइल से बनी हुई चीज़ें हैं, या फिर जो जहाँ पे लूज सैंड की बात हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे सैंडी वाला कुछ रीजन होगा, बी इट ईस्टर्न प्लेन्स की बात कर लो, वहाँ पे भी अलूवियल सॉइल है प्लेन्स के अंदर, एंड थार डेजर्ट में भी सैंड है। तो जहाँ पे थोड़ा सा सैंडी लूज टाइप की एक दिस थिंग नो फिजियोग्राफी है, वो टेथिस सी का रिमेन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला हिंट तो आपको यही दिमाग में रख लेना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि अपन ऑल्टरनेट भी चल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट किसका रिमेन्स है, टेथिस सी. टेथिस सी। ओके, देन यू हैव द अरावलीज। अरावलीज किसका रिमेन्स है, गोंडवाना गोंडवाना लैंड. लैंड। देन यू हैव द ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स किसका रिमेन्स है, टेथिस. टेथिस सी। एंड देन यू हैव दिस हाड़ौती रीजन प्लाटो वाला, ये किसका रिमेन्स हो जाएगा, गोंडवाना गोंडवाना लैंड। ठीक लैंड. है, सो दिस इज द निमोनिक दैट यू कैन रिमेंबर, कि हमें सिर्फ एक मैप याद ध्यान में रखना है कि यहाँ पे थार डेजर्ट आता है तो वो टेथिस सी का रिमेन्स है। देन यू हैव द अरावलीज, तो वो गोंडवाना लैंड का रिमेन्स हो जाएगा। देन यू हैव द ईस्टर्न प्लेन्स, तो वो टेथिस सी का रिमेन्स होगा। एंड देन यू हैव द गोंडवाना देन यू हैव द हाड़ौती रीजन, द प्लाटोनिक रीजन, तो वो फिर से आपका
गोंदवाना का रिमेन हो जाएगा। तो दिस फेज ऑल्सो मतलब एग्जाम में जल्दी सॉल्व क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए टी जी दैट इज़ द कोड दैट यू कैन रिमेंबर। ठीक है। देन यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो अरावलीज हैं इनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो हाड़ौती वाला रीजन है आपका, दैट इज़ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लाटो, ठीक है। ये पेनिनसुलर प्लाटो का पार्ट है। अब जब आप इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ते हो, एंड ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ आप सबने पढ़ रखी है, बिकॉज मैं बात कर रही हूँ अबाउट 9th-10th का सिलेबस। एनसीईआरटीज़ जो 9th-10th में अपन पढ़ते हैं वो पतली पतली सी एनसीईआरटीज़ की बुक्स जो ज्योग्राफी की अपन पढ़ रहे हैं उन्हीं का कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ। कोई हाई लेवल की ज्योग्राफी में बात कर रही हूँ, मेरे पास भी कभी नहीं था 11th-12th में ज्योग्राफी। ओके, तो बिल्कुल बेसिक लेवल की ज्योग्राफी। आई अज्यूम कि सबको मालूम होगा कि अपना जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे एक अपन पढ़ते हैं अबाउट द पेनिनसुलर प्लाटो। यहाँ पे कि जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना वाला रीजन है दैट इज़ पेनिनसुलर प्लाटो वाला रीजन, जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको। कॉटन कल्टिवेट किया जाता है, कुछ पार्ट्स गुजरात के अंदर है, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। Yes, ma'am. वो Yes, बचपन ma'am. की ज्योग्राफी बोलती हूँ मैं से, ठीक है। तो वो जो बचपन की ज्योग्राफी में आपने जो पेनिनसुला प्लाटो पढ़ा होगा उसी का रिमेन्स आपके अरावलीज हैं, ठीक है। एंड उसी का रिमेन्स ये हाड़ौती वाला रीजन भी है, ठीक है। इसीलिए जब अपन पढ़ेंगे हाड़ौती वाला रीजन के बारे में, ठीक है, मतलब जब अपन पढ़ेंगे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसको हाड़ौती रीजन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हाड़ा चौहान रूल करते थे, इस वजह से इसको हाड़ौती रीजन बोला गया। तो ये जो हाड़ौती रीजन है ये पेनिनसुलर प्लाटो का ही पार्ट है, इसीलिए आपको यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, इसीलिए आपको यहाँ पे सॉलिडिफाइड पूरा दिस थिंग ना रॉक सिस्टम और इस तरीके से मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वाइल जो डेजर्ट है, जब अपन बात करते हैं डेजर्ट की और ईस्टर्न प्लेन्स की, मतलब कि अपन बात कर रहे हैं ये जो डेजर्ट वाला पार्ट हो गया और जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं। अब याद करो फिर से बचपन वाली ज्योग्राफी, बचपन वाली ज्योग्राफी में आपने नदर्न प्लेन्स पढ़ा होगा कि नदर्न प्लेन्स हैं जहाँ पे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, पूरा अलुवियल सॉइल है, वीट, राइस और इन सब का कल्टिवेशन होता है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की यहीं रिसाइड करती है, बिहार, यूपी और ये सब पढ़ा है आपने, ठीक है। तो उसी का रिमेन्स, मतलब कि मान लो कि सपोजिटली दिस इज़ इंडिया, यहाँ पे ये राजस्थान, एंड दिस इज़ नदर्न प्लेन्स, ठीक है। अब ये जो नदर्न प्लेन्स है ना वो ही आपका इसके अंदर एक्सटेंडेड है और वही यहाँ पे एक्सटेंडेड है। तो आपका जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं, एंड मतलब वही चीज़ आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे कि जो पेनिनसुलर प्लाटो है वो सॉलिडिफाइड था, तो ऑब्वियसली अरावलीज और हाड़ौती पेनिनसुलर प्लाटो के रिमेन्स होंगे, क्योंकि इवेंचुअली पेनिनसुलर प्लाटो भी गोंदवाना का ही रिमेन्स है। कुछ दिमाग में आया, मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. देखो पेनिनसुलर Yes, ma'am. प्लाटो अपने आप में गोंदवाना का ही तो पार्ट, पेनिनसुलर प्लाटो कहीं अलग से थोड़ा ना आया, पेनिनसुलर प्लाटो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गोंदवाना लैंड ओनली, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ से कंसिडर कर लो कि सपोजिटली दिस इज द गोंदवाना लैंड का एक हिस्सा जिसके अपन बात कर रहे हैं जो यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा। ओके, सो ये आपका मान लो कि सपोजिटली दिस इज़ द पोर्शन जो जो गोंदवाना लैंड का पार्ट है जो यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा। अब यहाँ पे आपका पेनिनसुलर दिस थिंग नो प्लाटो है पेनिनसुलर प्लाटो है, एंड यहाँ भी आपके राजस्थान का पोर्शन है। तो वही बात की जा रही है कि ये पेनिनसुलर प्लाटो एंड ये, तो अगर आप बोलो कि राजस्थान में जो हाड़ौती है और अरावली है वो गोंदवाना लैंड का पार्ट है, या फिर आप बोलो कि हाड़ौती या फिर अरावलीज पेनिनसुलर प्लाटो का बात है, इट्स वन एंड द सेम थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सेम बात इसमें की जा रही है। एंड फिर जो नदर्न प्लेन्स हैं, नदर्न प्लेन्स भी ऐसे ही बने थे, वो भी टेथिस सी के रिमेन्स से ही बने थे, इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि जो अपना जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं एंड दिस थिंग नो जो थार डेजर्ट है वो टेथिस सी का रिमेन्स है, बिकॉज नदर्न प्लेन्स भी टेथिस सी का ही रिमेन्स है। तो इस वजह से मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अपन बात करें एक जगह थोड़ा नैरो पिक्चर देख रहे हैं, एक तरफ थोड़ा सा एक ब्रॉड पिक्चर देख रहे हैं, बट आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, बिकॉज आरपीएससी आपको दोनों ही जगह ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सा रिमेन्स ऑफ किसका है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। ओके, सो द फर्स्ट पोर्शन जो अपना होता है पैंजिया पैंथालासा ओरिजिन ऑफ राजस्थान, ये अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मतलब कि किसी को कोई कंफ्यूजन और इट इज़ क्लियर एवरीवन? Clear, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्यू मोर yeses. Yes, ma'am. क्लियर? ओके Yes, ma'am. ओके,
चलो नेक्स्ट जो पोर्शन रहता है अपना अबाउट राजस्थान का मैप, ठीक है ना। राजस्थान का मैप आपको याद करना अगेन पहली चीज़ तो ज़रूरी इसलिए बिकॉज डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, खासकर जो लोग बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आरएस में फिर भी आप नहीं देखोगे, ये ट्रेंड चला गया है अबाउट मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, बट जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड रीट टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, आपके तो सिलेबस में लोकेशन एंड एक्सटेंट स्पेसिफिकली लिखा जाता है एंड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एक मैप का आता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू, मतलब कि दिस थिंग नो, अगर एक बार आपको मैप अच्छे से याद होगा तो आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से, बहुत कमांड हो जाएगी आपकी ज्योग्राफी पे। तो आज का जो बाकी अपना रिमेनिंग पोर्शन रहने वाला है उसके अंदर अपन राजस्थान का मैप याद करेंगे। ओके इसको इसके साथ में एक टास्क भी दे रही हूँ मैं आपको। आपको बस करना कुछ नहीं है, राजस्थान का एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप लेना, ठीक है, आफ्टर यू फिनिश दिस क्लास एंड उसके बाद में खुद ही अपने लेवल पे उसको फिल करने की कोशिश करना। जब आपकी एक बार ये क्लास कंप्लीट हो गई है, खुद ने एक बार मेमोराइज कर लिया है, उसके बाद में जस्ट ट्राई फिलिंग अ ब्लैंक पॉलिटिकल मैप ऑफ राजस्थान एंड ये आप करके ये टास्क कंप्लीट करके आप ग्रुप में पोस्ट भी करोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लासेस को अब सीरियसली लेने वाली हूँ, तो आपको ये करने ये टास्क कंप्लीट करना है। ओके नाउ मैप स्टार्ट करें अपन राजस्थान का। वैसे अभी जो पूरा पॉलिटिकल गेम हुआ, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बने, इससे पहले राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 50 हुए, उससे पहले 33 है, ठीक है। वही 33 अपन को याद करना है बिकॉज वो 50 आप नए याद कैसे करोगे जब आपको पुराना ही नहीं मालूम है, ठीक है। आपको एक बेस तो चाहिए होगा ना। अगर आपको अब हमें पढ़ना है बदलाव क्या हुआ है मैप के अंदर, हालांकि वो बदलाव अभी तक फाइनलाइज भी नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे, बट देन हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट द गवर्नमेंट हैव मेड। अब आपको बेसिक मैप ही अगर याद नहीं है तो आप कैसे पढ़ोगे कि चेंजेस क्या किए गए हैं, कि बीकानेर के कौन कौन से तहसील को निकाल के उन्होंने अनूपगढ़ एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो ये चीज़ अपन को पढ़नी पड़ेगी ना। पहले आपको एक बेसिक मैप तैयार होगा, उसी बेसिक पे क्या चेंजेस हुए वो आप याद करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग अपन आज की क्लास में जो करेंगे, बिल्कुल आराम से राजस्थान का मैप याद करेंगे, ठीक है। तो 33 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं की अपन बात करने वाले हैं। अच्छा, राजस्थान का कैपिटल सिटी तो ऑफकोर्स आपको मालूम होगा, दैट इज़ जयपुर, यहाँ पे कुछ लोकेटेड है। अभी अपन स्टार्ट करें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करें विथ नॉर्थ डायरेक्शन। नाउ नॉर्थ के अंदर आप देख रहे हो दो डिस्ट्रिक्ट्स, वन इज़ श्री गंगानगर और एक है हनुमानगढ़, ठीक है। तो आपको बस ये एक छोटा सा निमोनिक ध्यान में रखना है, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना है कि जब आप नॉर्थ से शुरू कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो हमें ईश्वर का नाम लेके, भगवान का नाम लेके स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने हनुमान जी का नाम लिया, गंगा जी का नाम लिया, इस तरीके से बस आपको याद में रखना है कि श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। वैसे ये जो श्री गंगानगर है ये एक बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह के नाम पे था श्री गंगानगर बिकॉज बीकानेर से ही एक सेपरेट एक डिस्ट्रिक्ट निकाला गया था गंगानगर करके, वो बाद में अपन पढ़ेंगे फॉर द स्टोरी। सो श्री गंगानगर ये आपको ध्यान में रखना है, पहला डिस्ट्रिक्ट आपने याद किया एंड दूसरा हनुमानगढ़। तो नॉर्थ के दो डिस्ट्रिक्ट्स आपने याद करे, श्री गंगानगर और एक हनुमानगढ़, जो कि आपने भगवान का नाम लिया बिकॉज आप एक काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी भगवान का नाम लेओगे आप, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये हुए आपके नॉर्थ के दो डिस्ट्रिक्ट्स। स्टार्ट मेमोराइजिंग साथ साथ में बिकॉज आई कैन आस्क एनी बडी, मतलब मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूँगी तो आपको याद करते रहना है साथ साथ में, ठीक है। देन उसके बाद में आप ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान पे आ जाओ। चलो बिफोर दैट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान एक रीजन है अपने राजस्थान को जिसको अपन बोलते हैं शेखावटी। एनीवन, शेखावटी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर। एंड आई अज्यूम सबको इतना सा तो आइडिया है कि सीकर कहाँ पे है, चूरू कहाँ पे है, झुंझुनू कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत कि ये राजस्थान अपने अजमेर जो है उसके नॉर्थ की तरफ आता है, ठीक है। तो चूरू यहाँ पे है एंड सीकर हो गया एंड झुंझुनू हो गया। ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको मिला के अपन बोलते हैं शेखावटी वाला रीजन, ठीक है। इसको शेखावटी क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पे शेखावत राजपूत जो है वो रूल करते थे, तो इस रीजन को बोला गया शेखावटी रीजन।
एंड शेखावटी में अगर आप देखोगे ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आपके, चूरू, सीकर एंड झुंझुनू। अब आप सीकर का एक बार शेप देखो, ये एक सी शेप का ही है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक सी शेप, यहीं पे आ रहा है सीकर, देन यू हैव चूरू एंड देन यहाँ पे आता है झुंझुनू। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद हो जाने चाहिए कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में ऐसे ही बोला जाता है इनको, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू ये शेखावटी वाले 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपके यहाँ पे साथ में आ जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ईस्ट पे आ जाओ आप, ईस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान। ईस्टर्न साइड में देख रहे हो आप अलवर, ए, भरतपुर, बी, धौलपुर, डी, के, करौली, एस, सवाई माधोपुर। तो आपको बचपन से जो ए बी सी डी पढ़ते हो आप, आपको बस थोड़ा सा उसको मोल्ड कर लेना उस ए बी सी डी को। आपको याद रखना है कि राजस्थान के मैप की ए बी सी डी इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो आपको बस इसको यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग इन दिस वे कि ए बी डी के एस, ठीक है। एंड देन जब आप वेस्टर्न राजस्थान में आ जाओगे इस तरफ, वेस्टर्न राजस्थान में यू विल सी बी जे बी जे एस। तो एक तरफ तो आप याद करोगे ए बी डी के एस ईस्टर्न साइड में, एंड वेस्टर्न साइड में याद करोगे बी जे एस, ठीक है। अब ए बी डी के एस में ए इज़ फॉर अलवर, बी इज़ फॉर भरतपुर, अलवर भरतपुर इसको मिला के साथ में मेवात बोलते हैं। बाद में अपन बात करेंगे जब मैं आपको रीजनल डिविजन्स पढ़ाऊंगी। तो अलवर भरतपुर ए बी, डी इज़ धौलपुर, के से क्या आ जाएगा करौली, एंड एस से आ जाएगा सवाई माधोपुर। तो ए बी डी के एस, ठीक है। तो ये आपको जाएगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, उनको लगता है कि धौलपुर तो यूपी के अंदर ही है, करौली इज़ ऑल्सो इज़ यूपी के अंदर, हिंडौन यूपी के अंदर आता है। मतलब ऐसे कुछ कुछ रीजन्स हैं कि बिकॉज वो पूरा बेल्ट ये वाला है जो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, यूपी से एमपी से, देखिए। तो वो वाला एक टच आता है यहाँ पे। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर, ए बी डी के एस ईस्टर्न वाले। वेस्टर्न वाला का निमोनिक क्या था? बी जे एस, ठीक है। बी क्या है? बीकानेर। देन जे इज़ फॉर जैसलमेर, बी इज़ फॉर बाड़मेर, जे इज़ फॉर जालोर एंड एस इज़ फॉर सिरोही, ठीक है। बी बीकानेर का, जे जैसलमेर का, बी फिर से बाड़मेर, बी फिर से जो आता है दैट इज़ फॉर बाड़मेर के लिए। पहला वाला बीकानेर, दूसरा वाला बाड़मेर। फिर पहला वाला जे था फॉर जैसलमेर, दूसरा वाला जे इज़ फॉर जालोर, ठीक है। एंड देन एस इज़ फॉर सिरोही। माउंट आबू आपने सुना होगा, माउंट आबू इज़ इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आपने वेस्टर्न राजस्थान का याद किया, ए बी डी के एस, बी जे एस। नॉर्थ के अंदर भगवान का नाम लेके हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। यहाँ तक सबको याद हुआ? कुछ कुछ याद हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। नाउ आते हैं अपन हाड़ौती वाला रीजन। हाड़ौती वाला इजी है, आपने सबने सुना होगा, कोटा और बूंदी का नाम सबने सुना होगा, बारा थोड़ा सा लेसर नोन होगा, झालावाड़ का नाम भी सबने सुना होगा। तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये वाला जो रीजन है दिस इज़ पूरा आपका हाड़ौती वाला रीजन आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बूंदी, देन आप देख रहे होंगे कोटा, ठीक है। देन यहाँ पे दिस इज़ बारा एंड दिस इज़ झालावाड़। नाउ इनिशियली ये एक ही रियासत होती थी, बिफोर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 1947 से पहले की अपन बात कर रहे हैं। पहले बूंदी एक रियासत थी मिडीवियल टाइम्स के अंदर, फिर बूंदी और कोटा, बूंदी से ही कोटा अलग एक रियासत निकाली जाती है जब आपस में नहीं बन रही होती है फैमिली के। तो बूंदी और कोटा, बूंदी से ही कोटा सेपरेट एक और रियासत बन गई, ठीक है। देन कोटा से ही फर्दर फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने दिस थिंग नो झालावाड़ क्रिएट कर दिया। तो 3 रियासतें बन गई, बूंदी, कोटा एंड देन झालावाड़। देन बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में, पहले तो 3 थी, बूंदी थी, कोटा एंड झालावाड़, उसके बाद में 12 भी बना दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा बना था, बूंदी, कोटा, झालावाड़ एंड बारा। दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स, के बी बी जे से आप याद रख सकते हो, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ 2-3 बार याद करोगे, एनीवेज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आप देखते हो बिल्कुल सदर्न टिप ऑफ राजस्थान, ठीक है। जो सदर्न टिप ऑफ राजस्थान में आप देख रहे हो उदयपुर, देन यू हैव हियर डूंगरपुर, देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसवाड़ा, देन हियर इट इज़ प्रतापगढ़ एंड हियर इट इज़ चित्तौड़गढ़। इसके लिए अगेन सिर्फ एक छोटा सा निमोनिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड दैट इज़ उड़ बांस प्राची, ठीक है, उड़ बांस प्राची।
उड़ क्या हो जाएगा, उदयपुर का, ठीक है। देन बांस हो जाएगा फॉर बांसवाड़ा, प्रा हो जाएगा प्रतापगढ़, एंड ची हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे, उड़, बांस, प्राची। उड़ इज़ उदयपुर डूंगरपुर, ठीक है, उड़ इज़ उदयपुर डूंगरपुर, बी इज़ फॉर बांसवाड़ा, प्राची, प्रा इज़ फॉर प्रतापगढ़ एंड ची इज़ फॉर चित्तौड़गढ़। तो उड़ से उदयपुर डूंगरपुर याद किया आपने, देन बांस से बांसवाड़ा, प्रा से प्रतापगढ़ एंड ची से चित्तौड़गढ़। तो बस 2-3 बार बोलना है, उड़ बांस प्राची, उड़ बांस प्राची, एक मंत्र की तरह, एंड आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे अपन बिल्कुल जो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपन याद कर चुके हैं राजस्थान के, ठीक है। डू यू वांट मी टू रिपीट या फिर आगे चले? आगे मैम, अब देखो आयुषी ने तो बता दिया आगे, बाकी सब भी बता दो। आगे यस मैम, यस मैम। अच्छा लेट मी वेट, कंटिन्यू। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू रिपीट? ओके फाइन, आई एम अज्यूमिंग किसी ने नहीं बोला है तो आई विल कंटिन्यू। सो यहाँ पे अपन ने याद किया अबाउट द बॉर्डर ऑफ राजस्थान, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। अब आप लोग मुझे बताओगे कि जो ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं मैप के अंदर, जो किसी के साथ मतलब कोई भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट नो दे आर्ट शेयरिंग बॉर्डर विथ एनी अदर स्टेट। मैं थोड़ा सा आपको बॉर्डर्स बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे पाकिस्तान होगा, देन आपके नॉर्थ में इधर पंजाब होता है, योर यू हैव हरियाणा, देन यहाँ पे आपका हो जाता है यूपी, देन यहाँ से आपका मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है, देन योर यू हैव गुजरात, ठीक है। चलो नाउ आप बताओ मुझे कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका ना ही तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिकॉज वी डू शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर ऑल्सो विद पाकिस्तान, एंड ना ही कोई इंटर स्टेट बॉर्डर है, मतलब कि वो राजस्थान के कोर अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जूम इन कर सकते हो आप? कूल, ठीक है। देखो जोधपुर, नागौर दिख रहा होगा, अजमेर, देन यू हैव पाली हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजसमंद, ठीक है। भीलवाड़ा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं क्या? यस मैम, कर रहा है शेयर, ठीक है। बूंदी, नो, ठीक है, बूंदी नहीं कर रहा। एंड देन टोंक, नो, हियर ऑल्सो यू कैन सी दौसा, ठीक है। ये बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे। जयपुर हल्का सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, आप जूम इन करके देख सकते हो, ठीक है, जयपुर इज शेयरिंग बॉर्डर। तो ये आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन सा? दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, पाली, राजसमंद, जोधपुर एंड नागौर। दे आर्ट शेयरिंग बॉर्डर किसी भी दिस थिंग नो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर कोई इंटर स्टेट बॉर्डर। अब इनको आप कैसे याद करोगे? इसके लिए भी अगेन एक सिंपल सा निमोनिक मैं आपको बता रही हूँ, कहानी टाइप का है, या आपको कहानी याद रख लेनी है, ठीक है, और वो कहानी से आपको याद हो जाएगा। छोटी सी एक स्टोरी है, आपको याद रखना है कि अजमेर का, बिकॉज सिंस मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम अजमेर, तो आप याद कर सकते हो कि अजमेर में एक राज नाम का लड़का रहता है, ठीक है। तो अजमेर में एक राज नाम का लड़का रहता है, इसको बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, ठीक है। और अजमेर के अंदर एक JPN मिष्ठान भंडार है। वैसे भी आपको मालूम होगा कि जोधपुर की मिठाइयाँ बहुत फेमस है और जोधपुर मिष्ठान भंडार हर जगह होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि JPN मतलब कि जोधपुर और फिर पाली और नागौर। तो JPN नाम की एक दिस थिंग नो एक शॉप है, वहाँ के बूंदी के लड्डू राज को बहुत पसंद है, ठीक है। एंड लेकिन अब जो राज है ना, वो खाने जा रहा था ये लड्डू। अब राज के घर वालों ने मना कर दिया, राज को टोंक दिया, उसको मना कर दिया कि इतनी बारिश है, ठीक है, कहाँ जाओगे तुम इतनी बारिश के अंदर। और वो जो दुकान है बिल्कुल अंदर जाके, वो अंदर जाके वाला स्टेटमेंट याद रखना कि घर वालों ने क्यों टोंका, क्यों मना किया। बोलते हैं कि तुम वो दुकान बहुत अंदर जाके, ताकि आपको याद रहे ये अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कभी भूलोगे नहीं, बिकॉज ये अपन मोस्टली ये होता है कि हमें निमोनिक तो याद रह जाता है, बट हमें ये याद नहीं रहता वो निमोनिक था किसका, ठीक है। तो वो गलती हमें नहीं करनी है कि हमें निमोनिक तो याद है अच्छे से, अजमेर,
था दिस थिंग नो राजसमंद, या फिर अजमेर में एक राज नाम का लड़का रहता है, उसको बूंदी के लड्डू पसंद है। JPN मिष्ठान भंडार के वो खाता है, घर वालों ने टोंक दिया। ये सब कहानी आपको याद आ जाएगी, बट लास्ट डे आप ये भूल जाओगे कि ये कहानी याद क्यों की थी मैंने। तो ये नहीं भूलना है। तो आपको याद रखना है कि उसको डांटा था उसके घर वालों ने, टोंक दिया था। वाई? बिकॉज़ घर वालों ने बोला कि इतनी बारिश हो रही है और वो जो दिस थिंग ना शॉप है वो बहुत अंदर जाके, तो ताकि आपको ये याद रहेगा कि ये अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जब घर वालों ने टोंक दिया तो राज भी अपने जैसा ही है, कोई नॉर्मल सा बच्चा, तो वो नाराज़ हो गया। आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका बहुत मन होता है कुछ करने का, जब घर वाले डांट देते हैं तो हमें गुस्सा तो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राज को भी गुस्सा आया और वो गुस्सा हो जाता है एंड नाराज़ हो जाता है अपने घर वालों से। तो घर वाले उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं, ज़ोमैटो स्विगी से डोसा मंगवाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो डोसा से डोसा याद रख लेना आप, ठीक है। तो उसके लिए उसको खुश करने के लिए डोसा मंगवाया जाता है। तो अजमेर का राज से अजमेर का राज, अजमेर का राज राजसमंद, बूंदी के लड्डू से बूंदी, JPN जोधपुर पाली नागौर, ठीक है। देन टोंक, क्योंकि उसको टोंक दिया गया था। क्यों टोंका था? बिकॉज़ दुकान बहुत अंदर जाके, बिकॉज़ हम बिल्कुल इनर साइड वाले डिस्ट्रिक्ट्स को जो ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर ना ही इंटरस्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं। देन डोसा से आप याद रखोगे कि दिस थिंग नो उसके घर वाले उसके लिए डोसा मंगवाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी से आपको मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अभी जैसे अपने मैप को मतलब कि मैप कितने अच्छे से आप याद कर लोगे, आपको कोई इमेज थोड़ी ना पूरी ऐसे कॉपी पेस्ट ही हो जाएगी। और ये मतलब कि वहाँ पे एग्ज़ाम में तो आपको कोई देगा नहीं कि भाई मैप देख के बता दो कौन से जो है इंटरस्टेट या इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करे। नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू द मैप। तो आपको तो एक निमोनिक के थ्रू याद रखना पड़ेगा। तो ये कहानी बस आपको याद रखनी है। हो गए याद? Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. ओके। नाउ फाइनली लास्ट 15 मिनट्स में अब ये अपन बात कर लेते हैं अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। देखो मैप हो गया अभी राजस्थान का। मैं आगे का पोर्शन नहीं कर, मैप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अपना, ठीक है। बट वो मैं टॉपिक इंटेंशनली नहीं ले रही, बिकॉज मैप के बाद आपने अभी राजस्थान का मैप किया है। बट RPSC को सिर्फ इससे डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। RPSC ये भी चाहता है, खासकर जो लोग सबॉर्डिनेट बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह देंगे, they are also expecting you to remember the districts of other states sharing border with Rajasthan। कि आपको पंजाब के भी उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम होना याद होना चाहिए जो कि राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। आपको हरियाणा के उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम मालूम होना चाहिए जो राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो यू शुड नो द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी शेयरिंग बॉर्डर विद 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान शेयरिंग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो भी अपन को कवर करना होगा। सो वो अपन कल की क्लास में करेंगे, बिकॉज फिर बहुत सारे नाम हो जाएंगे। सो एक होमवर्क है आपके लिए, बस ये मैप अच्छे से याद करना आप राजस्थान का। एंड वो मैप कैसे अच्छे से याद होगा, अभी आपको लग रहा है कि मुझे सारे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह याद हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है, जस्ट आफ्टर द क्लास व्हाट यू डू इज़ टेक अ रफ मैप, या फिर खुद ही एक पॉलिटिकल मैप गूगल से आप निकाल लो, ठीक है, अपने फ़ोन में ही निकाल लो। एंड फिर उसी में लोकेट करने की कोशिश करो डिस्ट्रिक्ट्स को। अदरवाइज जस्ट एक पेन एंड पेपर एंड उसी पे आप ड्रॉ करने की कोशिश करो। ये भी आप कर सकते हो। कुल मिला के बस आपकी एक एक्सरसाइज हो जानी चाहिए एक्टिव लर्निंग वाली, तो अभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है, नहीं याद है। ओके, नाउ लास्ट अपन बात करते हैं आज की क्लास के अंदर अबाउट लोकेशन ऑफ। जब अपन लोकेशन की बात करें तो किसी भी ज्योग्राफी में जब भी अपन को लोकेशन बतानी होती है किसी चीज़ की, ठीक है, तो वी टॉक अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स। सो सपोजली आपको पूरे वर्ल्ड पे आपको बताना है कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आपको बताना पड़ेगा कि अगर पूरे वर्ल्ड दिस थिंग नो पे मार्क करनी है आपको कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स बताने होंगे। तो ये ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी जगह का अगर आपको बताना होता है लोकेशन, सो यू विल ट्रेस द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। तो सिमिलरली राजस्थान में भी जब अपन लोकेशन की बात करते हैं, अपन यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला मैप देखो ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। हियर
अभी अपन लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स की बात करेंगे। अब मैं बिल्कुल अज्यूम करते हुए कि आप में से काफ़ी लोग सालों पहले, हज़ारों सालों पहले आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी थी, ठीक है? तो अभी आपको याद नहीं है कि दिस थिंग नो इसके अंदर लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं। नाउ सी दिस इज़ अर्थ। ये आपको मालूम होगा, एक इमेजिनरी इक्वेटर अपन पढ़ते हैं कि इक्वेटर एक लाइन होता है। यहाँ पे जो लाइंस चलती हैं इस तरीके से, बचपन से अपन को ये याद करवाया जाता है कि जो लेटी हुई होती हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड, राइट? ये ऐसे ही याद किया होगा आपने भी। एंड देन उसके बाद में लॉन्जिट्यूड्स इस तरीके से आती हैं, ठीक है, समोर लाइक दिस। तो जो नॉर्थ से साउथ है वो तो आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं, एंड जो दिस थिंग नो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं वो आपके लैटिट्यूड्स हैं। तो इसी तरीके से अपन को राजस्थान का लोकेशन भी बताना होगा कि भाई आप लैटिट्यूड्स बता दो एंड लॉन्जिट्यूड्स बता दो राजस्थान के, दैट वुड बी द लोकेशन ऑफ राजस्थान। उससे पहले अपन लोकेशन से भी पहले अपन बात करते हैं। अच्छा, जब भी आपको लोकेशन बताने होते हैं, सपोजिटली से लैटिट्यूड्स बताने होते हैं, तो लैटिट्यूड्स में अपन लाइक कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? लैटिट्यूड्स में आप ईस्ट वेस्ट यूज़ करते हो या नॉर्थ साउथ यूज़ करते हो? सपोजिटली मुझे ईस्ट बोलना वेस्ट है ईस्ट वेस्ट अच्छा, लैटिट्यूड्स में नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ यूज़ करेंगे, गुड। ओके, किन्हीं को नहीं समझ में आएगा, मैं अभी बता देती हूँ। सी देखो, सबसे पहले तो आप देखो ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब पे आपको इंडिया दिख गया होगा। इंडिया पे इंडिया के अंदर आपको दिस थिंग नो ये दिख गया होगा अपना राजस्थान। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। नाउ लुक हियर, दिस इज़ ग्लोब, ठीक है? यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे सपोजिटली राजस्थान है, ठीक है? दिस इज़ राजस्थान। अपन को राजस्थान की लोकेशन बतानी है, तो आप ये बताओगे कि इससे यहाँ से कौन सा लैटिट्यूड पास हो रहा है, यहाँ से कौन सा लैटिट्यूड पास हो रहा है। तो जब आपको लैटिट्यूड्स बताने होते हैं, लैटिट्यूड्स चलते हैं आपके नॉर्थ, इधर ये होंगे ना, ये सारे नॉर्थ में होते हैं, एंड दीज आर ऑल इन साउथ के अंदर, ठीक है? दिस इज़ 0 डिग्री। तो ये जो सारे हैं ये साउथ में डिनोट किए जाते हैं, ये जो सारे हैं ये सारे नॉर्थ में डिनोट किए जाते हैं। एम आई क्लियर हियर? यस मैम ये यस मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको आरपीएससी मैं क्यों इतना डिटेल में बता रही हूँ, बिकॉज आपको ऑप्शंस ऐसे ही दिए जाते हैं। आपको ऐसे भी ऑप्शंस मिलेंगे एग्जाम के अंदर जहाँ पे साउथ दिया गया होगा, डिग्री के साथ में आगे दिया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है लैटिट्यूड की। तो अगर आपने इतना भी कॉमन सेंस अप्लाई कर लिया ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ कॉमन सेंस ओनली। अगर आपने इतना भी कॉमन सेंस अप्लाई कर लिया कि भाई लैटिट्यूड साउथ में, अब राजस्थान और इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में है या सदर्न हेमिस्फेयर में, हम इक्वेटर से ऊपर हैं, इक्वेटर से नीचे हैं? इक्वेटर से ऊपर, ओके। हाँ, हम नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर हैं। तो राजस्थान में जो लैटिट्यूड्स लगेंगे उनमें नॉर्थ लगेगा या साउथ लगेगा? नॉर्थ लगेगा, ठीक है? तो ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि दिस वुड बी नॉर्थ हियर एंड दिस वुड बी नॉर्थ हियर। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल रिमेंबर, ठीक है? अगर कहीं पे भी ऑप्शन में साउथ दिख जाए उसको वहीं एलिमिनेट कर देना। साउथ करके कोई भी लैटिट्यूड ना ही इंडिया में ना ही राजस्थान का होगा, बिकॉज हम नदर्न हेमिस्फेयर में लाया करते हैं। इंडिया या राजस्थान नदर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ठीक है? फिर उसके बाद में आप अब मैं आपको लॉन्जिट्यूड्स का भी समझा देती हूँ। दिस इज़ ग्लोब। ये आपको मालूम है एक लाइन होती है ग्रीनविच मेरिडियन करके जिसे बोला जाता है। यहाँ पे इसके जो दिस थिंग नो ईस्ट वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे जो होंगी, वहाँ इन सब के लिए वेस्ट दिस थिंग नो लॉन्जिट्यूड होगा। यहाँ पे जो होगा दैट इज़ ईस्ट होगा। अब इंडिया तो ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा वेस्ट में है, ईस्ट में है? ईस्ट ईस्ट में है, ठीक है? तो अगर अपन बोलें कि राजस्थान कौन से हेमिस्फेयर के अंदर है, ठीक है, तो कौन से? नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है? दूसरी क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो हेमिस्फेयर पे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान में रखोगे नदर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा कोई, हो सकता है कभी इंटरव्यू में पूछ ले आपसे, ठीक है? तो ध्यान में रखना है। बेसिक चीज़ें भी आप रिवाइज नहीं करते हो ना, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो अगर एकदम से कोई आपसे पूछेगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, लाइक ये अपने बात के इसके बारे में। दूसरी चीज़ आप लॉन्जिट्यूड्स दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखना कि राजस्थान का इंडिया में क्या लोकेशन है, ठीक है? राजस्थान का इंडिया के अंदर क्या लोकेशन होगा
वो अगर अपन बात करते हैं दिस थिंग नो, नॉर्थ वेस्टर्न हाँ नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखोगे कि जब अपन ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो जब राजस्थान के लॉन्जिट्यूड्स बताए जाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से, दिस वुड बी द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो जब लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा तो उसको आप कौन से उसमें डिनोट करेंगे, ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी ऑप्शन, सपोजली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि राजस्थान का दिस नो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन बताओ आप, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको याद करना पड़ेगा बाय हार्ट, वो भी अपन कर लेंगे याद, ठीक है। बट देन आपके दो ऑप्शंस तो वहीं एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको मान लो कहीं वेस्ट दिया गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इट इज़ ईस्ट अपना जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन आएगा। तो पहले तो आप यूनिट्स का ध्यान में रखो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आप देखना कि जब भी अपन लॉन्जिट्यूड या लैटिट्यूड्स इनकी बात करें वो डिग्री और मिनट्स में दिए जाते हैं, ठीक है ना। दीज आर ऑल ज्योग्राफिकल चीज़ें, हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो डिग्री और मिनट्स में दिए जाते हैं, ठीक है, डिग्री और मिनट्स में दिए जाते हैं। तो इसको रीड आउट भी अपन ऐसे ही करते हैं, जैसे सपोजिटली अगर अपन बात करते हैं से लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की अपन बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द दिस इज ना सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है राजस्थान का, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ राजस्थान, एंड ये ऊपर वाला लैटिट्यूड का जो यहाँ से पास हो रहा होगा ना, ये जो लैटिट्यूड है इनका आप देखो इनको हिंदी में अक्षांश और देशांतर बोला जाता है लॉन्जिट्यूड्स को। तो यहाँ पे आप देखो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लैटिट्यूड तो इसको आप रीड करोगे 23 डिग्री 3 मिनट्स, ठीक है, इस तरीके से आपको रीड करना होता है। तो ये डिग्रीज आता है एंड देन मिनट्स में पढ़ा जाता है। सेम वेज यहाँ पे आप पढ़ोगे 30 डिग्री 12 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको रीड करना होता है। 23 डिग्री 30 मिनट्स मतलब 23.5 भी बोल सकते हो आप इसको। नाउ अभी अपन मेमोराइज करते हैं इसको, कैसे आप इसको मेमोराइज करोगे यहाँ पे सबसे साउथ के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पे बिल्कुल सदर्न टिप ऑफ राजस्थान। अब आप मुझे बताओ, आपने सुना होगा कि इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर एक लाइन होती है जिसे अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। आप बताओ पहली चीज़ तो अपने इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है या केप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब इंडिया से पास करता है, क्या वो राजस्थान से भी पास करता है? यस करता है, ठीक है। तो राजस्थान से भी पास करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब ये लिखा हुआ है उत्तरी कर्क रेखा, ठीक है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास कर रहा है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री बताओ आप तो मुझे कितनी होती है? 23 डिग्री हाफ मिनट्स, ये आप याद करते हो। सेम चीज़ अब बताओ 23 डिग्री हाफ मिनट्स तो यहाँ से पास कर रहा है। अब इसके बिल्कुल नीचे जो एक लैटिट्यूड है, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ ताकि आप कभी जीवन में नहीं भूलो कि सदर्न लैटिट्यूड था क्या, ठीक है, क्योंकि आपको बचपन से ये चीज़ याद है 23 डिग्री हाफ मिनट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। अब अगर आपको ये याद रह जाएगा कि ये जो 23.5 डिग्री मिनट्स से थोड़ा सा ही नीचे हमारा सदर्न लैटिट्यूड आता है राजस्थान का, तो वो उससे कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा कम होगा, बिकॉज जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो वो बढ़ता जाएगा, हाँ, तो इससे कम होगा। तो बस आपको थोड़ा सा इसका रिवर्स ही तो करना है, ठीक है। तो 23 डिग्री 30 मिनट्स आप ऊपर याद कर रहे हो, 23 डिग्री 03 कर दो, भूलोगे क्या आप कभी? अब ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट्स अगर आप यहाँ पे याद कर रहे हो, 23 डिग्री 30 मिनट्स 23.5 डिग्री, उसका बस रिवर्स करना है 23 डिग्री 03 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया आपका सदर्न लैटिट्यूड। फिर उसके बाद में आ जाओ आप टॉप का जो लैटिट्यूड है, इसमें बस आपको 7 और ऐड करना है, ठीक है। तो 7 डिग्रीज आपको ऐड करना है। सो दिस इज़ 23 और यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा 30 डिग्री 12 मिनट्स। तो 30 डिग्री 12 मिनट्स जो है ये आपका नदन वाला लैटिट्यूड हो जाएगा। तो ये अगर आपको साउथ का भी याद है और उसमें बस आपको थोड़ा सा याद है ना कि हमें 7 और ऐड करने हैं, तो वो आपको 30 डिग्री 12 मिनट्स एनीवेज याद हो जाएगा। अच्छा, दोनों नॉर्थ के अंदर रहेंगे या एक नॉर्थ एक साउथ के अंदर? दोनों दोनों नॉर्थ में रहेंगे, ठीक है।
देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट लॉन्जिट्यूड्स के बारे में। लॉन्जिट्यूड्स जो है यहाँ पे आप देखो, दिस इज 69 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, इट इज़ 69 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर, मतलब पूर्वी दैट इज ईस्टर्न। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अगैन ईस्ट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे इट वुड बी 78 डिग्री 17 मिनट्स, ठीक है। थोड़ा सा आपको कहीं पे ऊपर नीचे वगैरह ऐसा देखने को मिल सकता है, बट मोर सो आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 23 डिग्री 3 मिनट्स, वही जो अभी अपन ने पढ़ा था, एंड 30 डिग्री 12 मिनट्स, ये ऊपर वाला हो जाएगा। अब बिल्कुल जब अपन लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ राजस्थान। अब यहाँ पे साउथ के अंदर एक गांव आता है राजस्थान के अंदर, और नॉर्थ के अंदर एक गांव आता है, उनकी भी यहाँ पे आपको गांव भी याद करने पड़ेंगे, बिकॉज अपन बिल्कुल सदर्न टिप में नदर्न टिप ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं। सो यू विल हैव टू मेमोराइज। यहाँ पे आपने याद किया 23 डिग्री 3 मिनट्स हो गया, यहाँ पे आपने याद किया 30 डिग्री 12 मिनट्स हो गया। अब आप गांव के नाम भी याद रखो, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोई बता सकता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे? अभी अपन याद करते हैं, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा होगा। बांस यस, सो जो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक गांव आता है बोरकुंडा गांव। किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। हाँ, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव का नाम आता है जिसे अपन बोलते हैं बोरकुंडा गांव, ठीक है। ये बोरकुंडा गांव इज द सदर्न टिप ऑफ राजस्थान, ये आपको याद करना है। तो आपको याद करना है बी गांव, ठीक है। बी का बी, बांसवाड़ा का बोरकुंड, बांसवाड़ा का बोरकुंड 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नदन टिप पे आ जाओ। नदन टिप में आपको याद करना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा सबसे पहले, गंगानगर। हनुमानगढ़ थोड़ा सा टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड होता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो टिप बनेगी, नदर्न टिप बनेगी यहाँ की जो आप बात करते हो, ये गंगानगर ही होगा, ठीक है। आई विल शो यू द मैप। ये देखो, ये जो टिप की बात करें ना, दिस इज द टिप, तो ये गंगानगर बनेगा आपका, बिल्कुल नदर्न जो टिप है। सो यहाँ पे व्हाट यू विल रिमेंबर इज जो नदर्न टिप की अपन बात कर रहे हैं, या श्री गंगानगर इज़ द डिस्ट्रिक्ट, एंड उसका एक गांव है कोणा गांव, ठीक है। तो इसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जाएगा, कोणा गांव। तो आपको बस ऐसे याद करना है कि एक गांव है जो बिल्कुल कोने में बिल्कुल टॉप पे कोने में पड़ा है, ठीक है। तो कोणा गांव वैसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। देन आपको एक और चीज़ याद करनी है कि नॉर्थ से साउथ जो डिस्टेंस आता है, नॉर्थ से साउथ अपने राजस्थान के अंदर, दैट इज़ 826 किलोमीटर्स, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस आ जाता है दैट इज़ 826 किलोमीटर्स आता है, ओके। देन लास्टली अपन लॉन्जिट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन जो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दिस इज़ अगैन राजस्थान। यहाँ पे कोई बता सकता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए यहाँ पे? टेक अ गेस, आई विल शो यू द मैप। जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर। नॉट डूंगरपुर, धौलपुर। धौलपुर। हाँ, ठीक है। तो इन 2 टिप्स की अपन बात करें, दिस वन एंड दिस वन, इन 2 टिप्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं, अच्छा दोनों ईस्ट के अंदर होंगे लॉन्जिट्यूड्स? यस मैम। दोनों ईस्ट के अंदर होंगे। दिस वुड बी 69 डिग्री 30 मिनट्स एंड दिस वुड बी 78 डिग्री 17 मिनट्स। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 6, 9, 3, ये सारे 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 7, 8, 1, 7 ये है कि 7 और 8 में से आप डिफरेंस निकालोगे तो 1 का आएगा, और वैसे 7 है। तो कुछ भी अपना दिमाग ऐसा लगा के आप याद कर सकते हो। 1 इज़ 69 डिग्री 30 मिनट्स एंड 1 इज़ 78 डिग्री 17 मिनट्स, ओके। देन उसके बाद में विलेजेस के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज बिल्कुल ईस्टर्न और वेस्टर्न टिप की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न मोस्ट विलेज होता है राजस्थान का, वो होता है कटरा गांव। तो आप ऐसे याद रखना कि कटरा जो है ये वेस्टर्न मोस्ट टिप हो गया। अब नाउ बिकॉज वेस्टर्न मोस्ट टिप है तो पाकिस्तान से बॉर्डर तो शेयर कर रहा है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है तो हमेशा पाकिस्तान का खतरा रहता है। तो कटरा बिकॉज सबसे दिस थिंग नो ज़्यादा पाकिस्तान से टच कर रहा होगा, ऐसा कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। तो कटरा खतरा से आप याद रख लोगे बिकॉज वो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो कटरा खतरा। एंड देन यहाँ पे आपका एक सिलाना विलेज आता है, ठीक है, जो कि आपका धौलपुर का होता है। तो सिलाना जो है, तो आपको बस इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ पे ना मैप के अंदर बहुत सारी सिलवटें आ रखी हैं इस तरीके से। तो एक सिलाना विलेज यहाँ का हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा कि जो बिल्कुल कोने के अंदर है, यहाँ पे बी का बी, बोरकुंड का बी का बी,
एंड दिस इज़ द खतरा विलेज, ठीक है। तो खतरा वाला हो जाएगा आपका इस तरीके से। ये 4 टिप्स हो गए एंड देन ये अपन ने दिस थिंग ना 4 टिप्स हो गए और ये चीज़ अपन ने याद करी। देन लास्टली अपन बात कर रहे हैं कि इन दोनों दिस थिंग नो जो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट टिप है उनके बीच में डिस्टेंस कितना आता है, 869 किलोमीटर्स जो है इनके बीच में दिस थिंग नो डिस्टेंस आ जाता है। तो फिलहाल की क्लास में अपन इतना याद करेंगे, और भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बट देन विल कंटिन्यू दैट थिंग टुमारो। फिर यही करके अपन को दूसरे स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स भी याद करने हैं, वो ज़्यादा लोड की बात नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे, तो वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे एंड देन विल स्टडी अबाउट द रीजन